सिंध पुलिस ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बानी पाकिस्तान कायदे आजम के मज़ार के तकद्दुस की पामाली और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। वो अपनी अहलिया मरियम नवाज के साथ कराची के होटल में मुकीम थे। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस ने होटल में उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मुकदमे में मरियम सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद, जान से मारने की धमकी और मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। क्या मज़ार कायद पर कायदे आज़म के खिलाफ नारे लगाए थे? मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिंदाबाद के नारे पर तौहीन कैसे हो गई? कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नारों का मामला बहुत पीछे रह गया। मुकदमे में ना जाने क्यों कत्ल की धमकी की दफा शामिल की गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। कहा, अगर 1 घंटे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात ना कराई गई तो सियासी रद्द अमल देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के लिए उन पर शदीद दबाव था। गिरफ्तारी में सिंध हुकूमत का कोई हाथ नहीं। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी सूबाई हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई। मज़ार कायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की वो काबिल मजम्मत है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की गुरमत को ठेस पहुंचाई, मज़ार पर हुल्लड़बाजी की। मुल्क को पीछे धकेलने के लिए बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हुआ है। ये चाहते हैं 1 अरब से कम की रकम का मामला करप्शन में ना शुमार किया जाए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नौसरबाज खुद को बीमार बनाकर मुल्क से बाहर चला गया। नवाज शरीफ को मुल्क वापस आकर जवाब देने चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाकर आम जेल में डालेंगे। कहा, ऑपोजिशन का दिसंबर गुजरांवाला की जलसे ही में आ गया। आइंदा चंद हफ्तों में अवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध पुलिस का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। मज़ार कायद कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। मज़ार कायद पर अटखेलियाँ, नारे गैर संजीदा तर्ज अमल खिलाफ कानून है, सज़ा होनी चाहिए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बोले, मरियम साहिबा, सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। या तो आपने अपने शौहर को तशहीर के लिए गिरफ्तार कराया या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ मफरूर है, जानबूझकर अदालती कार्रवाई से खुद को छुपा रहे हैं। नवाज शरीफ 24 नवंबर को अदालत में पेश हों। नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी के अदालती अहकामात पर अमल दरामद शुरू। अल अजीजिया, स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात पाकिस्तान के 2 नुमाया अखबारात में शाया कराए गए। 2 बरतानवी अखबारात में भी इश्तिहारात जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नून लीग पर पाबंदी के खिलाफ इमरान खान इलेक्शन कमीशन गए तो हम भी उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कराची में ऑपोजिशन के जलसे से खिताब। कहा, एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी का मातम कर रहा था, छुप छुप कर नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे। तुम कहते हो जलसे और तहरीकों से हुकूमत नहीं जाती, ये भी हो जाएगा। कहा, तुम फौज को आलूदा करते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या फौज इमरान खान और तहरीक इंसाफ की है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, नवाज शरीफ की है, हम सब की है। कराची को अलग करने की साजिश पक रही है। इमरान खान ने कराची को धोखा दिया। 1000 अरब के पैकेज से अवाम के लिए 1 रुपया नहीं निकला, सिर्फ यू टर्न निकला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब। कहा, सिंध और बलोचिस्तान के जजायर पर कब्जे की कोशिश हो रही है। ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो अरकान सेनेट उसे लात मार कर बाहर कर देंगे। कहा, सिलेक्टेड हुकूमत की कोई बुनियाद नहीं, ये खोखला ढांचा है। हम धमाकों से नहीं डरे, क्या इस सिलेक्टेड से डर जाएंगे? नाअहल वजीर आजम को जाना पड़ेगा, सिलेक्टर्स को हमारे पेज पर आना पड़ेगा। मरियम सफदर
पापा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। उनके वालिद जो है हम कह रहे हैं कि हर किस्म का जो काम खराब हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबल फौज है, ये सैल्यूट करनी है फौज को। अब दोबारा पाँव में पड़ के NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज की सारी तकरीर इमरान खान पर थी। फौज को अपनी फौज कहने से लग रहा है मरियम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब ये दोबारा पांव पड़कर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा PDM की पहली विकेट दूसरे ही ओवर में गिर गई। नवाज शरीफ का कराची जलसे में खिताब ना करना इशारा है PDM को नवाज शरीफ कबूल नहीं। बिलावल अभी बच्चा है, उसको क्या पता अंडे दर्जन में और टमाटर किलो में मिलते हैं। शहजाद अकबर बोले मरियम का स्क्रिप्ट ही B क्लास और परफॉर्मेंस C क्लास रही। दोनों बच्चे NRO लेने निकले हैं जो नहीं मिलेगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब 26 लाख नौकरियों के खात्मे पर खत्म हुआ। दुनिया कह रही है करप्शन मिटाने वालों के 2 साला दौर में करप्शन बढ़ गई। अनाड़ियों को मुल्क दोगे तो बेड़ा गर्क तो होगा। कहा ये कश्मीर का सौदा करके मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर गद्दारी के मुकदमे से भारत खुश हुआ। नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये जंग हम जीत रहे हैं। जलसे से महमूद अशरफजई, अमीर हैदर होती, अख्तर महंगल, साजिद मीर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कल PDM के जलसे में कराची के मसाइल पर बात नहीं की गई। मरदमशुमारी में कराची के आवाम की गिनती दुरुस्त नहीं कराई गई, किसी ने इस पर बात नहीं की। कहा वजीर आला सिंध ने इख्तियारात अपने पास रखे हैं। सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल्स हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। वो वजीर आजम से कहेंगे कि इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर दुनिया को पता होता कि नवाज शरीफ क्या कहने जा रहे हैं तो ये जो आधा स्टेडियम भरा था वो भी ना भरता। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा के मेजबान सलीम साफी को इंटरव्यू। हुकूमत से 5 बार मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज 6ठे रोज में दाखिल। पार्लियामेंट तक मार्च का ऐलान कर दिया। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालबात। धरने के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर रहमान मलिक, SP कंप्लेंट, SHO से जवाब तलब कर लिया। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जिम्बाब्वे सीरीज में कौन होगा इन कौन आउट, ऐलान आज मुतवक्के। साबिक कैप्टन शोएब मलिक को आराम देने पर इत्तेफाक। ऑलराउंडर फहीम अशरफ की शमूलियत का इम्कान। बाबर आजम पहली मरतबा वनडे क्रिकेट में भी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम्स के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 होंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन पाकिस्तान पहुंच गए। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। ओकाड़ा में मकान की छत गिर गई। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक, एक जख्मी हो गया। मकान जेरे तामीर था, छत पर मलबा रखा था। वजन से छत गिरी। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। घोटकी के नवाही गांव वेलुमहर के धोबी रमेश कुमार के अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ से ज्यादा रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। FBR ने टैक्स ना देने पर नोटिस भेजकर तहकीकात शुरू कर दी। अफगान रहनुमा और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार आज वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक वफ्द का पाकिस्तानी क़यादत के साथ अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल होगा। पाक अफगान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बात की जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं इश्ताल अंगेज़ बयानात हम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तशद्दुद में कमी के अज़्म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोहा में हुए इजलास में फ़रीक़ैन ने तशद्दुद में कमी पर इत्तफ़ाक़ किया है।
अमेरिका तालिबान मुआहदे और अमेरिका अफगान मुश्तरका एलामिये पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। जी और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 220 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि मिसबाउल हक के मामले पर कोई तजाद नहीं, न यू टर्न लिया। मिसबाउल हक का वर्कलोड कम किया है। पीएसएल खास प्रॉपर्टी है, उसे तगड़ा बनाना है। हर हद तक फ्रेंचाइजेस का ख्याल रखेंगे। ऐसे इकदाम करेंगे कि पीएसएल नंबर 1 लीग बन जाए। सदाबहार आवाज, गीत यादगार, एक से एक शाहकार। जुबैदा खानम को नहीं भूले परस्तार, मारूफ गुलकारा को बिछड़े 7 बरस बीत गए।